नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इंडिफिनिट यानी कि अनिश्चित, अनिश्चित यानी कि जिसके बारे में हमें पता ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित। ठीक है, और जिसके बारे में हमें पता होता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित। है ना, हम बोलते हैं कि निश्चित ही ये काम होगा, मतलब कि जरूरी है कि वो काम होगा। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे अनिश्चित, है ना, है देखिए, है ना, अनिश्चित यानी कि हमें वो पता नहीं कि काम होगा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए काम से तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें नाम से मतलब है ना। तो जैसे कि देखिए मैं बोलता हूँ कि किसी ने मेरी पर्स चोरी कर ली। ठीक है, तो किसी ने, यहाँ पे मैंने बोला है ना किसी ने। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, समवन, है ना, समवन स्टोलन माई पर्स। किसी ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, या फिर कुछ लोगों ने मुझे मारा, है ना, कुछ लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए मैं उन लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन मैंने क्या कहा यहाँ पे, कुछ लोगों ने, है ना, लोगों ने। ठीक, कुछ लोगों ने मुझे मारा। somebody हैज़, है ना, हैज़ लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर की तरह यूज़ होते हैं ना। याद रखिएगा आप लोग, ये सब जो जितने हम लोग लिखते हैं ना, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, somebody हैज़ बीट्स मी, है ना, बीट मी, बेट मी, बीटन मी। ठीक है, somebody हैज़ बीटन मी। ठीक, तो चलिए इसे हम आगे और समझेंगे। देखिए ये रहा इसका डिफिनेशन। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है ना, बल्कि अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के प्रयोग के लिए प्रयोग में आता है। ठीक है, यानी कि किसी अनिश्चित वस्तु या फिर व्यक्ति के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैं किसी के नाम, मैंने जैसे कि आप लोग का नाम तो मैं नहीं जानता, आप लोग कौन लोग पढ़ते हो मेरे से, बहुत सारे लोग, बच्चों लोग का मैं नाम नहीं जानता, है ना। तो आप लोग कौन लोग हो ये मैं नहीं जानता। ठीक है, आप लोग का नाम नहीं जानता मतलब, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, आप सभी, ऐसे बोलूँगा ना, आप सभी। तो यू ऑल आर माई सब्सक्राइबर्स, आप सभी मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो मैं आपका तो नाम नहीं जान रहा कि रिंकी, चिंकी, टिंकी, पिंकी ये सब मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो कितने बार मैं नाम लूँगा, इसलिए मैंने क्या कहा यहाँ पे, ऑल बोल दिया इसके जगह पे। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑल। तो ऑल किस में आता है, इंडिफिनिट में, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कौन कौन लोग हो आप लोग, है ना। तो जैसे कि आप और देखिए, एवरीवन, है ना, एवरीबॉडी। ठीक है, दोनों एक ही है। ठीक है, एवरीवन, एवरीबॉडी, तो सभी लोग, सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। एवरीवन हैज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, वैसे ही एवरीवेयर, है ना, सभी जगह, एवरीवेयर माई चैनल हैज़ स्प्रेड, है ना, सभी तक मेरा चैनल क्या है, सभी तरफ क्या है, मेरा चैनल फैला हुआ है। एवरीथिंग, आई टीच यू एवरीथिंग, है ना, मैं आपको सब कुछ पढ़ाता हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या है, समवन, समवन ने की कुछ लोग। ठीक है, या फिर किसी ने। ठीक है, तो जैसे कि देखिए मैं बोलूँगा ना कि किसी ने मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर लिया है। somebody हैज़ अनसब्सक्राइब माई चैनल, किसी ने मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, समवेयर यानी कि कहीं पर, जैसे हम बोलते हैं ना कहीं कहीं पर वर्षा हो रही है, समवेयर इट्स रेनिंग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समथिंग, है ना, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गलत हुआ है ना, कुछ तो गलत हुआ है। ठीक है, तो समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, कुछ तो गलत हुआ।
यहाँ पर देखिए एनीवन, एनीवन यानी कि कोई। वुड एनीबडी सब्सक्राइब माई चैनल, क्या कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा। यहाँ पे देखिए एवरीवेयर, एनीवेयर, यू कैन वॉच माई चैनल एनीवेयर, आप कहीं से भी मेरा चैनल देख सकते हैं। एनीथिंग है ना, वही आ गया देखो, आई कैन टीच यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नॉन के लिए, नहीं, है ना, नॉन यानी नहीं। तो नॉन आर द पर्सन हियर हु सब्सक्राइब माई चैनल, यहाँ कोई नहीं है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। यहाँ पे देखते हैं नो वन, है ना, कोई नहीं, है ना, नो वन हियर टू सब्सक्राइब माई चैनल, यहाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाला कोई नहीं है। नो बडी, नो बडी भी बोल सकते हैं, नो वन, नो बडी, सेम सेम यूज़ होता है, ठीक है। नो वेयर, कहीं नहीं, सॉरी, देखिए नो वेयर, कहीं भी नहीं, है ना, कहीं नहीं। आई डोंट वांट टू गो नो वेयर, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। वैसे ही नथिंग, तो नथिंग का क्या होगा, कुछ नहीं, है ना, मतलब बोलते हैं ना कुछ हुआ क्या, तो नथिंग, कुछ नहीं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप लोग सोचते होगे कि मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊँगा, तो आपकी गलतफहमी है, आप भी सीख सकते हो, है ना। तो चलिए इसका हम लोग और वर्ड्स में इसको आपको अच्छे से मैं प्रयोग करके दिखाता हूँ आगे। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, चलिए सीखते हैं इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, आई वुड लाइक टू गो टू पेरिस दिस समर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आई वुड लाइक टू गो, मुझे जाना है, कहाँ जाना है, टू पेरिस, पेरिस को जाना है, दिस समर, इस समर मुझे कहाँ जाना है, पेरिस जाना है घूमने के लिए, ऐसे बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई वुड लाइक टू गो समवेयर दिस समर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें तो पता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, है ना। यहाँ पे देखिए पता है हमें कि हम कहाँ जाने वाले हैं, यहाँ पे पता है हम लोग को, तो हम लोगों ने बोल दिया कि आई वुड लाइक टू गो टू पेरिस दिस समर, है ना। लेकिन मान लीजिए आप भूल गए हो कि आपको कहाँ जाना है, ये फिर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जाने वाले हो, ठीक है, यानी कोई अनिश्चित है कि आप कहाँ जाने वाले हो, आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आई वुड लाइक टू गो समवेयर दिस समर, मतलब कि क्या बोल रहे हैं, मुझे इस समर कहीं जाना है ना, कहीं तो जाना है ना, मतलब कहीं ना कहीं घूमने जाना है, ठीक है, ऐसे बोला जा रहा है। वैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जिम गेव मी दिस बुक, जिम ने मुझे यह बुक दिया। अब मान लीजिए आप भूल गए हैं कि किसने आपको बुक दिया, तो आप क्या बोलोगे, समवन, किसी ने मुझे यह बुक दिया। अब देखिए जिम की जगह हम लोगों ने क्या, कौन से वर्ड्स का यूज़ किया, कौन से वर्ड का यूज़ किया, इस वाले वर्ड का यूज़ किया जिम की जगह पर, है ना। ये जिम की जगह पर मैंने उस वर्ड को यूज़ किया, है ना, तो जिम की जगह पर समवन यूज़ किया हम लोग, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, यही अनिश्चित, है ना। अगर आपको पता नहीं है ना, जिम पता नहीं है कि अपने जी आप भूल जाओ कि किसने दिया है, तो आप ऐसे ही बोलोगे, है ना, कि समवन गेव मी दिस बुक, या फिर आपको पता नहीं है कि किसने दिया, मान लो अचानक से आपको कुरियर के द्वारा, है ना, बुक मिल गया, ये बुक आपको अचानक से कुरियर के द्वारा मिल गया, और उस कुरियर में उसे किसी का भी पता नहीं लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे ना कि समवन गेव मी दिस बुक, ठीक है। जैसे कभी कभी हम लोग को सरप्राइज़ गिफ्ट मिलता है, तो हम लोग को पता नहीं रहता, तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, समवन गिव मी दिस गिफ्ट। आई वॉन्ट टेल यू, सॉरी, आई वॉन्ट टेल योर सीक्रेट टू सैम, मैंने तुम्हारा सीक्रेट सैम को नहीं बताया, है ना, ऐसे बोला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बोलना है आई वॉन्ट टेल योर सीक्रेट टू एनीवन, मैंने तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताया, है ना। यहाँ पे एनीवन यानी कि किसी को भी नहीं, है ना, किसी को, एनीवन किसी को भी नहीं बताया, ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है।
आई बाउट माई स्कूल सप्लाइज एट द मॉल, है ना। आई बाउट मैं खरीदा मेरा स्कूल का सप्लाई, मतलब कोई सामान खरीदा होगा वो, एट द मॉल, है ना। मॉल से मैंने अपनी स्कूल की सारी सप्लाई खरीदा, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। मतलब जो भी सामान वगैरह है वो मैंने मॉल से खरीदा, ऐसे बोल रहा है। आई बाउट माई स्कूल सप्लाइज एट द मॉल। अच्छा यहाँ पे तो सेम हो गया। इसको देखिए, आई बाउट एवरीथिंग एट मॉल। अब इनके जगह पे हमने कौन सा शब्द यूज़ किया, एवरीथिंग, है ना। इन सभी चीज़ों के बदले में हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया, एवरीथिंग वर्ड यूज़ किया, ठीक है। आई बाउट माई स्कूल सप्लाई, मैंने इसको 2 बार यहीं पे लिख डाला है, सॉरी, है ना। तो ये इसके जगह हमने कौन सा यूज़ किया, ये वाला एवरीथिंग यूज़ किया, है ना। मतलब सब कुछ मैंने कहाँ से ख़रीदा, मॉल से ख़रीदा है बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि मैंने अपना सारा चीज़ कहाँ से ख़रीदा, मॉल से ख़रीदा। और यहाँ पे उसने क्या कहा था, अपना स्कूल सप्लाई के बारे में बोला था। यहाँ पे स्कूल सप्लाई मतलब माई स्कूल सप्लाईज, मतलब जितना भी स्कूल का सामान है वो मॉल से ख़रीदा, ऐसे बोला गया। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मैंने सब कुछ, है ना, आपने स्कूल, आपको किसी को नहीं बताना है, या फिर ये चीज़ इसके जगह पे आपको ये वाला, आपको मान लीजिए नाम नहीं बोलना है तो आप इसे ये वाला बोल सकते हो कि मैंने सब कुछ मैंने कहाँ से ख़रीदा, मॉल से ख़रीदा, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ और बहुत सारे जो उदाहरण दिए हुए हैं उससे हम लोग देख लेते हैं। एनीबडी, ठीक है, यहाँ पे देखिए, एनीबडी कैन डू दिस, एनीबडी कैन डू दिस, कोई इसे कर सकता है क्या, फिर क्या कोई इसे कर सकता है। एवरीबडी लव्स टू ईट पिज़्ज़ा, एवरीबडी लव्स टू ईट पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खाना सबको पसंद है, सभी लोगों को, है ना। ऑल आर गुड, सब ठीक है ना, सब ठीक है। लेकिन कौन कौन क्या क्या ठीक हो पता आपको नहीं चल रहा है यहाँ पे। एवरीबडी लव टू ईट पिज़्ज़ा, आपको किनको सभी को तो पता है, लेकिन सभी को पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है, लेकिन उन सब आदमियों में कौन कौन है ये आपको पता नहीं चलता, ठीक है। वैसे एनीबडी कैन डू दिस, क्या कोई इसे कर सकता है, कोई भी कर सकता है क्या, हम लोग नहीं पता कौन करेगा, लेकिन ये कोई भी कर सकता है क्या, ऐसे पूछ रहे हैं हम लोग, है ना। नो वन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं मतलब कोई नहीं, ठीक है। और नथिंग इज़ हियर, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। सम आर फुल्स, कुछ लोग बेवकूफ़ हैं। अब कुछ लोग, कौन लोग बेवकूफ़ है पता नहीं, ठीक है। उसके बाद मैनी ऑफ देम आर नॉट गुड, उनमें बहुत से अच्छे नहीं है ना, मतलब उनमें से कुछ लोग जो है वो अच्छे नहीं हैं, बहुत सारे लोग, उनमें से बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं, है ना, मान लो यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है, ये है, ये इतने सारे क्या हैं लोग, ये सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये लोग हैं, ठीक है। अब हम लोग को बोलना है कि इनमें से बहुत सारे लोग अच्छे नहीं हैं। मान लीजिए तीनों लोग अच्छे नहीं, सिर्फ एक ही अच्छे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मैनी ऑफ देम आर नॉट गुड, उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे नहीं हैं, ठीक है। समबडी हैज़ स्टोलन माई कार, किसी ने मेरा क्या कर लिया, कार चोरी कर लिया। तो किसी ने, हम लोग को नहीं पता किसने चोरी किया, इसलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया, समबडी बोल दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें नहीं पता था इन लोग का नाम, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, हम लोग को नहीं पता, है ना। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया कि कुछ लोग ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है बोल दिए। वैसे ही आपका कार चोरी हो गया, किसने चोरी किया वो आपको नहीं पता, तो आपने बोल दिया समबडी, ठीक है। नो वन हैज़ कम, नो वन हैज़ कम, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है, ठीक है, अभी तक कोई नहीं आया है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो नो वन हैज़ कम। चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं इसके, कैसे कैसे इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए, वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। देखिए मतलब क्या बोला जा रहा है, हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है
आफ्टर इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन है? ये एवरीबॉडी है। और यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म देखिए वर्ब, लव, हम लोग क्या लिखते हैं? खाली लव लिखते हैं। तो लव को जब हम लोग क्या करते हैं? सिंगुलर फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे एस लगाना पड़ता है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया लव्स सैली, एवरीबॉडी लव्स सैली, है ना। सभी लोग सैली को लाइक करते हैं, प्यार करते हैं बहुत। और एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द पार्टी, ठीक है। एवरीथिंग वॉज, अब यहाँ पे वॉज लगा है, यानी कि सिंगुलर नंबर में जब भी हम यूज़ करते हैं तो वॉज का हम लोग क्या करते हैं? वॉज का सिंगुलर नंबर में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, सी वॉज ब्यूटीफुल, है ना। ही वॉज ड्रेसिंग, सी वॉज ब्यूटी, B-E-A-U-T, फुल, ठीक है। सी वॉज ब्यूटीफुल। वैसे ही when we refer back to an indefinite pronoun, we normally use a plural pronoun, ठीक है। देखिए अब क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला? दे इंजॉय द कॉन्सर्ट, है ना। वे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंजॉय किया। क्या इंजॉय किया? कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट जो हो रहा था, मान लीजिए कोई पार्टी वार्टी है, कुछ भी फंक्शन, ठीक है। तो कॉन्सर्ट को क्या किया? उन्होंने इंजॉय किया। किन्होंने किया? एवरीबॉडी, सभी ने। अब फिर इन्हीं के बारे में हमें बोलना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? दे स्टूड अप एंड क्लैप, वे खड़े हुए और क्या किया? क्लैप भी किया उन्होंने, है ना। ऐसे बोला जा रहा है कि उन्होंने क्लैप किया। दे इंजॉय द कॉन्सर्ट, उन्होंने कॉन्सर्ट इंजॉय किया। और क्या किया? दे स्टूड अप एंड क्लैप्ड, और उन्होंने क्या किया? खड़े होकर के तालियां भी बजाई। आई विल टेल समबडी दैट डिनर इज रेडी, मैं किसी से कहूँगा कि क्या डिनर रेडी करके बोलूँगा। दे हैव बीन वेटिंग अ लॉन्ग टाइम, वे लोग क्या कर रहे होंगे? बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आई विल टेल समबडी दैट डिनर इज़ रेडी। मैं बोल रहा है कि मैं बोल देता हूँ कि डिनर रेडी हो गया है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं? बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, है ना। बहुत लॉन्ग टाइम से वो लोग क्या कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, है ना। ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे समबडी की जगह में यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे देखिए समबडी की जगह में हमने क्या यूज़ किया? दे। किसकी जगह हमने यूज़ किया? हमने इस दे को इसके जगह पे, इस समबडी के जगह पर हमने क्या यूज़ किया? यहाँ पे दे यूज़ किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। देखिए मैं आपको एक बार हिंदी में और बता देता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सभी सैली को प्यार करते हैं, ठीक है। एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द पार्टी। अभी हम मान लीजिए सभी सैली से प्यार करते हैं और वे सैली को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, है ना। मान लीजिए कोई सैली छोटी सी बच्ची है, अब क्योंकि सैली के सब प्यार करते हैं इसलिए वे सभी, अब इस इन सभी की जगह पर मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया? वे, ये वाला वर्ड यूज़ किया, वे। तो ये सभी की जगह पे वे मैंने बोला, है ना। तो ये सभी जो है ये एक वचन है ना, ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है ना, सिंगुलर फॉर्म में। और यहाँ पे वे क्या है? ये प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल क्या कहता है? इन नेगेटिव क्लाउज वी यूज प्रोनाउन विद नो, नॉट प्रोनाउन विद एनी,
ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेगेटिव क्लाउज में है ना, वी यूज़ प्रोनाउंस विद नो, नॉट प्रोनाउन विद एनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, नो बडी अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है नो बडी कैम, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नॉट लिखने की और ज़रूरत नहीं है, डिड नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या आ गया है, नो आ गया है। यहाँ पे देखिए नो बडी है ना, तो नो पहले से आ गया हुआ है। यहाँ पे देखिए वी डू नॉट यूज़ अनदर नेगेटिव इन अ क्लाउज, कोई भी नेगेटिव वर्ड और यूज़ नहीं करना है। जब आपको नो बडी, नथिंग या फिर नो वन है ना, ऐसा कुछ लिखा अगर रहेगा तो वहाँ पे हमें और कोई नेगेटिव वर्ड या नॉट, नो का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है नो बडी कैम, कोई नहीं आया, तो यहाँ पर हमें नो बडी डिड नॉट कम ऐसे नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। नो बडी डिड नॉट कम ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। नथिंग हैपेंड, तो यहाँ पे नथिंग डिड नॉट हैपन ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या है देखिए यहाँ पे नथिंग में नो लगा हुआ है, नो थिंग और ये नो बडी, ठीक है, पहले से लगा हुआ है। तो यहाँ पे और हमें सेंटेंस में नॉट या फिर नो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया हो ये भी। चौथा और पांचवा रूल देखते हैं। चौथा रूल क्या कहता है, देखिए वी कैन adds to an indefinite pronoun to make a possessive, है ना। देखो अब जब हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे उसका इंडिफिनिट प्रोनाउन का, तो क्या लगाते हैं उसमें, एस लगाते हैं लास्ट में। यहाँ पे देखिए है ना, देखिए somebody's हाउस है ना, दे वेयर स्टेइंग इन somebody's हाउस, वे किसी के घर में रुक रहे थे, है ना, somebody मतलब किसी के, है ना। इज़ दिस एनीबडीज कोट, ये किसी का कोट है क्या, ये किसी का कोट है क्या, ऐसे बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखिए किसी का है ना, एनीबडीज यानी किसी का। देखिए हम लोग ये जो लगाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। जैसे भी हम लोग एस लगा के इसको पॉजिटिव फॉर्म बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं। जैसे कि मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ राम्स साइकिल, दिस इज राम्स बुक, लिख देता हूँ चलिए, दिस इज राम्स बुक, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसे पॉजिटिव फॉर्म बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे एस लगाया, ये एपोस्ट्रोफ लगाया और फिर यहाँ पे एस लगाया, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फॉर्म बोलते हैं। ये रिलेशन दिखाता है ना इसका कि ये राम का बुक है, ठीक है, ऐसे बोला जा रहा है यहाँ पर, दिस इज़ राम्स बुक। जैसे बोलते हैं दिस इज़ माई बुक, तो अगर मुझे राम का बुक है बोलना रहेगा तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ राम्स बुक। देखिए अब हम लोग जो पॉजिटिव फॉर्म बनाते हैं इस तरीके से एपोस्ट्रोफ लगा के, तो वो किनका बनाते हैं, सिर्फ जीवित चीज़ों का ही बना सकते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स का, लिविंग थिंग्स का ही बनाना है, ठीक है, याद रखिएगा, लिविंग थिंग्स, ठीक है, यानी कि हमें बनाना है। अच्छा मान लीजिए मैं बोलूँ कि मान लीजिए कोई मृत चीज़ है ना, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रैक्टर का पहिया, तो मैं यहाँ पे ट्रैक्टर्स व्हील नहीं लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या, ट्रैक्टर्स व्हील इस तरीके से नहीं लिखूँगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, व्हील ऑफ ट्रैक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक जो ट्रैक्टर होता है वो एक क्या मशीन है वो, ठीक है, वो लिविंग थिंग्स नहीं है, ठीक है, लिविंग थिंग नहीं है वो, ठीक है, इस तरीके से। तो समझ में आ गया फर्स्ट कब लगाना है हमें, पॉजिटिव फॉर्म बनाएंगे तो इसमें एस लगाया जाता है, जितने भी रहेंगे समबडीज, एनीवन्स ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वी यूज इल्स आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउंस टू रिफर टू अदर पीपल और थिंग्स, ठीक है। जब हम लोग क्या दिखाना रहेगा, अदर पीपल्स को दिखाना है ना, मान लीजिए हमें किसी और व्यक्ति के लिए इसे बोलना है समबडीज, है ना, समबडी एल्स, है ना, मतलब किसी कोई और व्यक्ति ऐसे बोल रहे हैं हम लोग, है ना, कोई और व्यक्ति, या फिर नो वन एल्स, है ना, उनके अलावा और कोई नहीं, ऐसे करके समबडी एल्स, हाँ कुछ और लोग, अन्य लोग मतलब, है ना, नो वन एल्स, ठीक है, कोई अन्य लोग, कोई भी नहीं है और
और कोई भी नहीं, है ना। जैसे ऑल फैमिली कम बट नो वन एल्स, ठीक है, बोला जा रहा है, देखो क्या बोला जा रहा है, ऑल फैमिली कम, ठीक है, सभी पूरी फैमिली आई बट और कोई नहीं आया। यहाँ पे देखिए इफ़ माइकल कांट कम, यदि माइकल नहीं आ सकता, वी विल आस्क समबडी एल्स, तो हमें किसी और को बोलेंगे, है ना, कुछ और को बोलेंगे, किसी और को बोल लेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए मतलब कि आई थिंक दिस इज समबडी एल्स कोट, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये किसी का कोट है। अगर इल्स नहीं होता यहाँ पे तो हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, ये किसी का कोट है, मुझे लगता है ये किसी का कोट है, ऐसे होता है ना। लेकिन अगर यहाँ पे इल्स आ गया, ठीक है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे लगता है किसी और का कोट है, यानी कि किसी अन्य का कोट है ना, अन्य का कोट है, ऐसे बोलते हैं जब, तब हम लोग इल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये भी। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम, जिसके बारे में हम लोग को नहीं पता होता, उन व्यक्तियों के बारे में जब हम लोग कोई शब्द यूज़ करते हैं तो उसे हम अनिश्चित वाचक शब्द सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एनीबडी कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता, है ना, एनीबडी, है ना, इसे कोई नहीं कर सकता, है ना, मतलब कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, इसे हम नहीं जानते हैं कि कौन कर सकता है, इसलिए हम लोगों ने बोला वहाँ पे कि कोई नहीं कर सकता, ठीक है। नोबडी कम, यहाँ पर देखिए एनीबडी कैन डू दिस, क्या कोई इसे कर सकता है, कोई शब्द का आया मतलब ये किसके लिए, कौन कर सकता है हमें को नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई कर सकता है क्या। एवरीबडी लव्स टू ईट पिज़्ज़ा, सभी को पिज़्ज़ा खाना पसंद है। अब किसको पता नहीं कि किसको पसंद है, लेकिन सभी को पसंद है। हम उस व्यक्ति के नाम को नहीं जानते किनको पसंद है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोल दिया, एवरीबडी बोल दिया। ऑल आर गुड, सब चीज़ ठीक है, मुझे नाम नहीं पता कि कौन कौन कैसा ठीक है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, सब ठीक है। ये भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें होंगी जो ठीक होंगी, लेकिन हम उनका नाम लेना नहीं चाहते, फिर हम लोग को उनका नाम याद नहीं है, तो इसलिए हमने बोल दिया कि ऑल आर गुड, ठीक है। नो वन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता, ठीक है। नथिंग इज़ हियर, यहाँ कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे गिलास नहीं है, यहाँ पे गिलास नहीं है, मैं मान लीजिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ गिलास नहीं है, तो यहाँ पे मैंने नाम ले दिया। लेकिन मैं यहाँ पे बोल दूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो गिलास की जगह पर ही मैंने यूज़ किया। मान लीजिए मैंने गिलास को यहाँ पे हटा दिया यहाँ से, और फिर मैंने क्या बोल दिया कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग जिसके बारे में नहीं जानते रहते हैं उनके बारे में जब हम लोग कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो शब्द हम यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे शब्द, जो भी शब्द हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एनीबडी, एवरीबडी, ऑल, नो वन, नथिंग, ये सारे चीज़, ठीक है, मैनी, समबडी, नो वन, ये सारे है ना, सम, नथिंग, नो वन, ऑल, एवरीबडी, नो, एनीबडी, ये सारे जो शब्द आप पढ़ रहे हैं ये सारे शब्द किस में आएंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंडर आते हैं। एक बार रूल को फिर से हम लोग देख लेते हैं, वी यूज सिंगुलर आफ्टर। तो देखिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी एवरीबडी, एवरीवन, एवरीवेयर कहीं का भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अगर सब्जेक्ट रूप में से यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो क्रिया आएगा उसे हम लोग एस लगाना पड़ेगा लास्ट में, है ना, ए से भी ई एस, ठीक है। या फिर उसे सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ करते हुए, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हुए वाज, इज़, है ना, इस तरह के हैज़ शब्दों का यूज़ करना पड़ेगा उनके सामने। एवरीबडी इंजॉय द कॉन्सर्ट, दे स्टूड अप एंड क्लैप, ठीक है। अब देखिए जब भी हम लोग पहले मान लीजिए एवरीबडी के यूज़ किए हुए हैं तो फिर उसके बाद हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे उनका
प्लूरल फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लूरल फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे दे, ठीक है। देखिए समबडी जो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, दे का यूज़ किया, यहाँ भी दे का यूज़ किया है ना, तो ये इसके जो हम यूज़ हुआ और ये इसके जो हम यूज़ हुआ। अब देखते हैं तीसरा रूल एक बार फिर से, नोबडी कैम, है ना। देखिए यहाँ पे हमें नॉट इफ नो नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे हम पहले से क्या लगा हुआ है, देखो आप यहाँ पे नो लगा हुआ है, तो आपको उस वाक्य में और नो लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पहले से नो लगा हुआ है तो इसमें हम लोग नोबडी डिड नॉट कम, फिर डो नॉट कम, है ना, डोंट कम ऐसे नहीं लगाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। नोबडी डोंट कम ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे नोबडी कम खाली इतना ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या एपोस्ट्रोफ लगा करके पॉजिटिव फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग बनाते हैं ना फादर्स नेम, माई फादर्स नेम इज, जो भी है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लगाया मैंने, ये एपोस्ट्रोफ थोड़ा छोटा सा एक बिंदु लगाया ना ऊपर में, फिर यहाँ पे एस लिखा, तो ये फादर्स मतलब कि फादर का, है ना, यानी कि पिता का, है ना, का हो जाता है ऐसे इस तरीके से मैंने पिता का, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे समबडी यानी कि समबडी का, यहाँ पे कुछ किसी का, है ना, एनीबडी मतलब किसी भी का, किसी का, इस तरीके से हम लोग उसे एपोस्ट्रोफ लगा करके पॉजिटिव फॉर्म बनाते हैं। और पॉजिटिव फॉर्म किनका लगाते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स का ही लगाते हैं आप लोग ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है अगर हम लोग को उस समबडी के जगह पर किसी और शब्द का उल्लेख करना है, किसी और आदमी का, यहाँ पे इल्स लगाते हैं, ठीक है, समबडी इल्स, है ना। तो समबडी इल्स मतलब कि उसको छोड़ करके कोई और, ठीक है, समबडी को छोड़ के कोई और, है ना। यहाँ पे नो वन को छोड़ के कोई और यहाँ पे समबडी को छोड़ करके कोई और, ऐसे कहा जा रहा है। ऑल द फैमिली कैम, पूरी फैमिली आई, लेकिन नो वन एल्स, उनके अलावा और कोई नहीं आया। इफ़ माइकल कांट कम, अगर माइकल नहीं आया, वी आस्क समबडी एल्स, तो हम किसी और को बोलेंगे, है ना, किसी और आदमी को बोलेंगे। आई थिंक दिस इज़ समबडी एल्स कोट, मुझे लगता है यह किसी, है ना, किसी और का कोट है ना, और का, एल्स मतलब कि कोई और का कोट है, ठीक है। तो इतने में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या तो फिर आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए विदा, मैं फिर नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।